नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। किसानों के लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं ताकि किसानों के लिए खेती करना सरल और सुगम बन सके। इस कार्यक्रम के जरिए इन योजनाओं के बारे में हम किसानों को बताते हैं। तो चलिए किसान उत्थान कार्यक्रम का सफर शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के 23,000 किसानों से संवाद किया और किसानों को लेकर चलाई जा रही योजनाओं को लेकर जानकारी दी और साथ ही किसानों से आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की अपील की गई ताकि किसानों की आय को दोगुना किया जा सके। जब से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल बने हैं तब से वो लगातार हर वर्ग के उत्थान में लगे हुए हैं। सबका साथ और सबका विकास के नारे को सार्थक करने का काम राज्य में बखूबी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से किया जा रहा है। गरीबों को उनका हक दिया जा रहा है, बेसहारा लोगों को सहारा दिया जा रहा है, युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर वर्ग का ख्याल अच्छे तरीके से रखते हैं और हर शनिवार को प्रदेश के लोगों से संवाद करते हैं, जिसमें हर वर्ग को शामिल किया जाता है और समय समय पर किसानों के दुख दर्द को भी जानते हैं और उनकी तकलीफों को दूर करने का काम भी करते हैं। इसी कड़ी में इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष चर्चा में प्रदेश के 23,000 किसानों से संवाद किया और सरकार की ओर से चलाई जा रही किसानों के उत्थान में योजनाओं की जानकारी दी। ये भी खुशी की बात है कि ऐसे सब किसानों को या तो बाजार में जब भाव नहीं मिलता अथवा उनकी सब्जी फल की क्वालिटी का कोई अंतर पड़ने से बाजार भाव कम मिलता है, उन सबको हमने एक प्रावधान किया है कि बाजार रेट में और जो उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए उसका जो अंतर है वो सरकार उनको देती है, जिसका नाम हमने रखा है भावांतर भरपाई योजना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हर मंच से हमेशा दावा करते आए हैं, उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करना है, क्योंकि किसान एक व्यापार के तौर पर खेती नहीं करता है बल्कि सेवा के तौर पर खेती करता हुआ समाज का पेट भरने का काम करता है। ऐसे में सरकार का भी फर्ज बन जाता है कि किसानों की हर परेशानी को अपना मानते हुए उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दिशा में अपने कदम बढ़ाते हुए उन सब दुख दर्द को दूर करने का काम कर रहे हैं जो किसानों को खेती के दौरान आ रही है। किसान साल भर कड़ी मेहनत करता हुआ खेती करता है ताकि उसे अपनी मेहनत का फल मिल सके, लेकिन कई बार उसे बाजार भाव सही नहीं मिल पाते हैं तो कई बार कुदरत की मार उस पर बरस पड़ती है। ऐसे में इस परेशानी को दूर करने के लिए मनोहर सरकार की ओर से भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई थी ताकि जिन किसानों को अपनी फसल, फल और सब्जियां बेचने पर नुकसान होता है उन्हें इस योजना के माध्यम से एक निर्धारित मूल्य की भरपाई कर घाटे से उबरने में मदद की जा सके। किसान फसल पैदा करता है और उसमें कई बार उसको लागत मिलती नहीं है, अनिश्चितता रहती है, तो लागत से कम यानी वो बाजार में बेचने के लिए मजबूर हो जाता है, तो उसके लिए ही ये योजना हमने बनाई है। फल और सब्जियों के लिए जनवरी 2018 में हमने योजना बनाई थी और इसी प्रकार बाजरा के लिए भी खरीफ 2021 की फसल से भावांतर भरपाई योजना ये हमने दी है। और इसका मुख्य कारण जो मुझे जरूर आपके साथ साझा करना चाहिए, हमने 2020 में जब बाजार भाव बाजरे का काफी कम हो गया था, लेकिन हमने बाजार भाव पर अर्थात एमएसपी पर उसको खरीदा, तो राजस्थान के जो हमारे पड़ोस के प्रदेश के बाजरे के किसान थे उन्होंने किन्हीं तरीकों से वहां बाजरा ना बेच करके हरियाणा में बेचना शुरू किया। हमारे पास बाजरे की अधिकता हो गई और बाजरे की अधिकता के कारण से हमको बाजार में सस्ते भाव में बेचना पड़ा, क्योंकि खाने के लिए जो बाजरा है वो 4 से 6 महीने ही लिया जा सकता है काम में, अन्यथा उसकी गुणवत्ता ये कम हो जाती है। तो उद्योगों में बाजरे का उपयोग भी सीमित है। बाजरा मुर्गी का जो एक प्रकार से उन फार्मों को जो जरूरत होती है फीड के नाते, वो बहुत कम भाव पर बिकता है, तो उस परिणाम स्वरूप हमको 825 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। इस व्यवस्था को रोकने के लिए हमने अगले बार से खरीफ 2021 से और किसानों को सीधा
जो भावांतर है, बाजार भाव और कीमत में जो अंतर आया है, उस अंतर को ध्यान में रखते हुए 2250 रुपया प्रति क्विंटल एमएसपी था और बाजार का जो भाव 1650 रुपए था, तो ये जो अंतर 600 रुपए का प्रति क्विंटल के हिसाब से ये भावांतर भरपाई योजना और ये हमने दी है। और इसमें 2,42,000 किसानों को लगभग 440 करोड़ रुपए की राशि और ये हमने उनको दी है। एक विशेष बात यह है कि बाजरे का जो किसान है, वो बाजरे के किसान को अपने घर के लिए भी बाजरा रखना होता है, या कई बार बाजरा अपने घर में स्टॉक करता है कि बाद में अच्छे भाव पर वो हमको मिलेगा, या फिर वो तुरंत बाजार में बेच के आएगा। ये स्वतंत्रता हमने किसान को दी है, चाहे वो कुछ भी करे, हम उसके बुआई के हिसाब से जितना एकड़ उसने बाजरा बोया है उसके हिसाब से एक एवरेज लगा करके भावांतर भरपाई योजना का पैसा उसको देते हैं। यही क्रम हमने खरीफ 2022 में शुरू किया, जब एमएसपी का रेट 2350 हो गया और इसमें भी बाजार भाव 1900 रुपए था, तो 450 रुपए प्रति क्विंटल ये हमने भावांतर भरपाई योजना के लिए दिए। 2,76,600 किसानों को 390 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई की योजना के अंतर्गत हमने उनके खातों में और ये डाला है। इससे दोनों सीजन का मिला करके हमको 830 करोड़ रुपया सीधे जो किसान के खाते में ये डाला गया है। अगली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल कितने चिंतित दिखाई देते हैं, ये हर हरियाणा वासी जानता है। खेती में पानी का प्रयोग कम हो और ज्यादा से ज्यादा पानी को बचाया जाए, इसके लिए भी सरकार की ओर से मेरा पानी मेरी विरासत योजना चलाई गई, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान दी है। ने ये भी एक प्रावधान किया था कि जो धान बोने वाले ऐसे हमारे किसान हैं, पानी के संकट को, भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी बिजाई कम करके और विविधीकरण के अंतर्गत उनको दूसरी फसलों की बिजाई करनी चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत इस योजना के अंतर्गत हमने 7,000 रुपया अलग से उनको एक सब्सिडी, एक ग्रांट देने की बात कही थी और साथ में ये भी था कि उनको अपनी बिजाई में यानी फल और सब्जी आदि बिजाई करेंगे तो उसका भी हमको लाभ होगा। तो इस नाते से आप सब ऐसे किसान बंधु हैं जो इस समय लगभग 23,000 सब लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे एक प्रकार से उनको शुभकामना भी देता हूं कि आप प्रदेश और राष्ट्र की खुशहाली के लिए जो काम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत इस बात की शुभकामना है। हम खेती में हर कदम पर किसान को मदद मिले, इसके लिए बहुत सी हमने योजनाएं हमेशा बनाई हैं। हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को बागवानी के लिए भी लगातार प्रोत्साहन कर रही है। सरकार के तमाम प्रयासों के बाद आज 11 लाख एकड़ में बागवानी हो रही है। सरकार का अब लक्ष्य है कि इस आंकड़े को दोगुना किया जाए। बागवानी को भी हमने बढ़ावा दिया है और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए हमने 2030 तक बागवानी का जो क्षेत्र है, जो आज हरियाणा का 11 लाख एकड़ और ये बागवानी का क्षेत्र है, हमने एक योजना बनाई है कि 2030 तक बागवानी के अधीन आने वाला क्षेत्र इसको दोगुना किया जाए, 22 लाख एकड़ और ये बागवानी की जाए, क्योंकि बागवानी भी ऐसी क्रॉप है जिससे किसान की आय कि उसको काफी अच्छी मिलती है और उसको उसका लाभ मिलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि किसानों की फसल उचित दाम पर खरीदने के लिए भी सरकार वचनबद्ध है। इसी कड़ी में प्रदेश में सबसे ज्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों को खरीदा जा रहा है। सबसे ज्यादा फसलें हरियाणा में एमएसपी पर ली जा रही हैं। ऐसा हमारा अनुमान है कि 15-16 फसलें हम हरियाणा में एमएसपी पर खरीद रहे हैं। कोई प्रदेश इतने संख्या में फसलों को एमएसपी पर नहीं खरीदता है। जहां तक पानी का विषय है, पानी प्रबंधन भी हमने बहुत ही बढ़िया प्रकार से उसको किया है। आखिर हमारे प्रबंधन के कारण से ही पानी डेल तक पहुंचाने का काम हमने किया है। मनोहर सरकार की पहली प्राथमिकता है किसानों का उत्थान करना। सरकार लगातार इस दिशा में अपने कदम बढ़ा रही है और तरह तरह की योजनाएं चलाकर किसानों को आज प्रदेश में लाभान्वित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज्य की मनोहर सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नित नई पहल शुरू कर रही है ताकि प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर सरकार का हमेशा से यही मानना रहा है कि देश हो या प्रदेश, दोनों की तरक्की में अन्नदाता का उत्थान सर्वोपरि है। इसी कारण दिन रात
बिना रुके बिना थके मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार किसानों के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और प्रदेश के किसानों को समृद्ध बना रहे हैं। तो चलिए दीजिए इजाजत, आज के किसान उत्थान में इतना ही। नमस्कार।